नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल KGN कंप्यूटर एकेडमी में। हमारे इंस्टीट्यूशन का ये ऑफिशियल चैनल है और आज हम बात करेंगे एक्सेल सॉफ्टवेयर की, जिस पर हम पहले भी एक वीडियो डाल चुके हैं। और इसके बाद अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सेल के अंदर काउंट इफ फार्मूला। देखते हैं काउंट इफ फार्मूला किस तरह से काम करता है। काउंट इफ फार्मूले को देखने के लिए हमने यहाँ पर काउंट इफ सीखने के लिए मैंने पहले ही एक छोटी सी शीट तैयार कर ली है। इस शीट में हम किस तरह से काम करते हैं वो हम आपको बताएंगे। देखिए, काउंट इफ का सीधा सा फंडा ये है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में किसी वर्ड को बार बार आ रहा है और उसे काउंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे के बीच में मैंने एल, ए और पी यानी कि लीव, एब्सेंट और प्रेजेंट के लिए मैंने इनके फर्स्ट वर्ड को ले लिया। लीव के लिए एल, एब्सेंट के लिए ए और प्रेजेंट के लिए पी ले लिया। अब देखिए पर्टिकुलर होता क्या है कि ली एल कितनी बार आया है? 2 बार। अभी तो इजी दिख रहा है क्योंकि 6 सेल के अंदर ही लिखा हुआ है। 6 सेल्स के अंदर अगर 2 बार एल आया हुआ है तो हम इजीली काउंट कर लेंगे। बट कब प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम तब आएगी जब 10,000 15,000 लोगों का डाटा है और हमें उसे काउंट करना है। तो वो प्रॉब्लम्स को आसान करने के लिए हम एक्सेल के काउंट इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा आपको काउंट इफ के बारे में मैंने ये ब्रीफिंग दे दी। अब आप देखिए मैं फॉर्मूले को किस तरह से लगा रहा हूँ। इक्वल टू COUNTIFF, काउंट इफ, ब्रैकेट लगाइए। रेंज बिल्कुल वैसे ही रेंज देंगे क्योंकि हम यहाँ पर रो में डाटा सेट कर चुके हैं तो हम रो वाइज लेंगे। हमने D4 से लेकर L4 तक डाटा को सिलेक्ट कर लिया। I4 तक सिलेक्ट कर लिया। देन कॉमा, क्राइटेरिया हमारा इस बार क्या है? क्राइटेरिया हमको लीव काउंट करनी है तो हम यहाँ पर L देंगे। लेकिन आप डायरेक्टली L नहीं लिख सकते, इसको आपको डबल इन्वर्टेड कॉमे में लिखना होगा। आप यहाँ पर L देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, देन बंद करेंगे। देखिए उसने काउंट कर लिया। उसने कहा कि L कितनी बार है? 2 बार। मान लीजिए बच्चा एब्सेंट की जगह यहाँ भी एक लीव होती, L होता। देखिए 3 बार कर दिया। ये केस सेंसिटिव नहीं है, स्मॉल और कैपिटल लेटर से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 3 बार कर लिया। फिर एक बार और करके देखें L, देखिए 4 बार कर दिया। तो मुझे लगता है आपकी बात समझ में आ गई हो। इसी तरह से प्रेजेंट के लिए इक्वल टू COUNTIF, इफ काउंट इफ, रेंज हमारी क्या है? रेंज यही है हमारी। क्राइटेरिया अभी फिर वही चीज, क्राइटेरिया में डबल इन्वर्टेड कॉमे के साथ इस बार प्रेजेंट के लिए हम P का यूज करेंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन फॉर्मूले का ब्रैकेट भी क्लोज, देन एंटर। अब की बार 2 दिखा रहा है। देखिए P हम बढ़ा दें क्या? P, वेरी गुड, P, अरे वाह, देखो कितना बढ़िया रहा। हम लोगों ने जितनी बार P लगाया P की काउंटिंग बढ़ती चली जा रही है और लीव की काउंटिंग कम होती जा रही है। ठीक इसी तरह से हमने नंबर ऑफ एब्सेंट लगाने के लिए इक्वल टू काउंट इफ लगाया और यहां से लेकर यहां तक अपनी रेंज दी, देन कॉमा लगाया, देन क्राइटेरिया इस बार क्या है बच्चों? हमारा क्राइटेरिया है एब्सेंट यानी कि A। तो डबल इन्वर्टेड कॉमे में हमने A लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, देन हमने अपना ब्रैकेट भी बंद किया। है ही नहीं, A वर्ड मिल ही नहीं रहा है उसको, यानी एब्सेंट। अब मान लीजिए एब्सेंट एक यहाँ एब्सेंट है, यहाँ एब्सेंट है, यहाँ एब्सेंट है। देखिए 2 कर दिया उसने। यहाँ भी एब्सेंट है, तो कैसा रहा? अब क्या करते हैं बाकी बच्चों के लिए? देखिए एक्सेल की एक बहुत अच्छी खासियत है कि एक्सेल फॉर्मूलों को एक सेल में लगाने के बाद बाकी सेल में रेफरेंस वाइज कॉपी कर देता है। तो वही तरीका हमने ड्रैग कर ले, ब्लैक कलर के प्लस के साइन को नीचे तक खींचते हुए लाएं तो पूरे सेल में ये कॉपी हो गया। ना समझ में आए तो आप एक बार क्लिक करिए, F2 दबाइए, देखिए रेफरेंस दूसरे सेल्स के रेफरेंस पे लग गया। लगाना इसी तरह से इसमें यहां दूसरे तरीके से करके देख लेते हैं। हम करते हैं कंट्रोल के साथ C, कॉपी, और बाकी सेल में जाके कंट्रोल के साथ V फॉर विक्ट्री वाला, पेस्ट कर दिया, हो गया। देन अब इस बारे में तीसरे तरीके से करके देख लेते हैं। इस सेल को यहां से हमने कॉपी किया और बाकी सेल में जाकर पेस्ट कर दिया। कैसा रहा? देखो बच्चों, हम लोगों ने डाटाबेस कितने अच्छे से कैलकुलेट कर लिया कि कौन सा बच्चा कितने दिन कब आया हुआ है। ठीक है, आशा करता हूं आपको काउंट इफ फार्मूला अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी फार्मूले में कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट्स करके भी लिख सकते हैं
और हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004273287 या 8707786340, इन दोनों नंबर्स पर भी आप हमें क्या कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी, और पूछ सकते हैं जो भी आप जानकारी लेना चाहें। व्हाट्सएप नंबर्स पर हम अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको काउंटिंग फार्मूला समझ में आया हो।